अभी जो आपके अगरतला खोए के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगरतला खोई जो रास्ता है इसके बारे में हम लोग 1 जुलाई को हम लोग दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब से मिले थे। तो वहाँ पे ये तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आया है, उसमें रोड के क्वालिटी के बारे में उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ। तो उस मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको फिर से बनाया जाए। लेकिन अभी जो रेनी सीजन है इसमें ये जो रोड को मोटरेबल रखने के लिए जो कार्रवाई NHAIDCL ने करनी है वो उन्होंने चालू की है। पिछले दिनों में 1-2 दिन हमने देखा वहाँ पे कुछ गाड़ी अटक गई थी, तो कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और कुछ भी समय नहीं मिल रहा था ठीक करने में। लेकिन मैं उस रोड पे कल सुबह गया था, मैं खुद गया था। तो आज भी हमारा एक खोए में प्रोग्राम है, उसमें भी काफ़ी सारे VIP लगता है इस रोड में गए हैं। तो मैंने जो देखा अभी उन्होंने जहाँ पे गड्ढे थे, जहाँ पे माटी का लूज माटी थी, उसमें उन्होंने मेटलिंग GSB किया है, मोटरेबल उन्होंने किया है। हमारा प्रयास है कि 15 सितंबर तक बारिश होती है, हम इसको मोटरेबल रखेंगे और इसको रीडेवलप किया जाएगा। इसके बाद पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ से खोई, पिछले साल आपने देखा खोई से कमलपुर का भी हाल खराब था, और फिर उधर हमारा जो कुमार घाट है, पानी सागर है और चुराबारी है, उस एरिया में भी कुछ पैचेस है। ये सभी रास्ते फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ से निर्देश आए और ऐसे काम चालू है। सर, ये जो क्वालिटी नहीं हुआ है इसके लिए कोई अकाउंटेबल है क्या? अकाउंटेबिलिटी है, उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किए हैं, पेनल्टी लगाया है। कॉस्ट एंड रिस्क पे, मतलब समझो अगर आपने एक काम किया, समझो काम है 100 रुपीज़ का, आपने काम किया 50 रुपये का, लेकिन पाया गया कि आपने काम किया है सिर्फ 20 रुपये का, बिल उठाया 50 रुपये का, तो 80 रुपये का जो काम बाकी है वो उनको बियर करना पड़ता है, वो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है। अभी वो नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं। ये सब स्टेजेस में काम हो रहा है। NHAIDCL के जो MD है वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे और उस मुताबिक हो रहा है। अभी इशू इतना ही है कि हमें और उतना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने देखा कि खोई से कमलपुर का 12 किलोमीटर का पोर्शन जो लास्ट ईयर खराब था, अभी पूरा उन्होंने रीडेवलप किया है, अभी वो अच्छा है। ये जो हमारा हेजामारा सुबल सिंह का जो पार्ट है, ये तो काम ही नहीं हुआ था पहले, उसमें जो एजेंसी उन्होंने डिले किया और इसकी वजह से इस साल इतना हमें दिक्कत आ रहा है। मतलब कोर्ट में भी ये PIL हुआ है। अगरतला से कमलपुर रोड फिर से कंस्ट्रक्शन होगा पूरा? इसमें जो पैचेस जो एक्चुअली इनके 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैकेजेस हैं, जो पैकेजेस में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली है उसको रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं। ये फिर से होगा और उनके कॉस्ट पे होगा, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर थे उनके कॉस्ट पे होगा। ये तो NHAIDCL के अंदर भी है ना सर? हाँ, उनके अंडर ही। तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया है क्वालिटी मेंटेन नहीं है कि उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया उन्होंने और एक्शन लेंगे, वसूल करेंगे। और नया कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंट होगा तो कॉस्ट एंड रिस्क, मतलब उसका बिल पहला कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करके दिया जाएगा। तो पूरी कार्रवाई हो रही है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा दायित्व है कि NHAIDCL से ये काम टाइम टू टाइम करके लेना और हमारे जो रोड्स है उसको मोटरेबल करके लेना। चंपकनगर में जो परसों एक दिन हमने देखा, वहाँ पे कुछ समय के लिए गाड़ियाँ रुकी थी, वहाँ काम चल रहा है। एक लेन वो काम कर रहे हैं, एक लेन में गाड़ियाँ चल रही है, तो ये 4 लेन हो रहा है। ये हमारा स्टेट का पहला 4 लेन है, तो इसमें कुछ और टाइम लगेगा। तो उसमें क्वालिटी का इशू नहीं है, उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत है। उसके पर एक PIL भी हुआ है और आप लोगों के जो एफिडेविट वगैरह वो भी नहीं दिया पाए शायद। नहीं, हमने एफिडेविट दिया है। उन्होंने पहले स्टेट गवर्नमेंट को और NHAI को पार्टी बनाया था और DM से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो हमने एफिडेविट दिया है। लेकिन एफिडेविट में हमने ये बोला है कि जो NHAIDCL को भी पार्टी बनाया जाए, तो हमने हमारा जवाब दे दिया कोर्ट में। उस मीटिंग में 1 जुलाई मीटिंग में सभी निर्देश दिए गए हैं
उनके माध्यम से होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब किसी को इजीली छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर ये तो बेसिकली ये तो टैक्स मनी है, जो डेवलपमेंट वर्क होता है वो टैक्स मनी होता है, और आप फाइनेंशियल फाइन उनके ऊपर आप दे रहे हैं, 80% वो दोबारा जो नया कॉन्ट्रैक्टर है उसको देंगे। मगर इस तरह का होने से क्या जो ये जो घपले होते हैं वो रोकथाम होगा? नहीं, ये तो एक एक्शन हुआ, लेकिन जो उनको ब्लैक लिस्टिंग का होगा, उनके ऊपर और भी कोई कार्रवाई करने का होगा, वो तो करेंगे ही। मैंने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे मतलब दिया जाता है, अगर कोई ख़राब काम करता है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी एजेंसी से तो हम लोग काम नहीं कर सकते जिसने ख़राब काम किया है। तो वहाँ पे नई एजेंसी आती है, तो नई एजेंसी का जो खर्चा है वो पुरानी एजेंसी से वसूल करके दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में या कानून में ये है, NHIDCL मैंने देखा कि एक्शन ले रहा है। इसलिए अभी बाकी जो हमारे स्टेचेस है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी काफ़ी सीरियसनेस आया है, एक्शन लिया जा रहा है। सर प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर